सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल ने हमला किया है। 7 लोगों की मौत की खबर है, 11 लोग घायल हैं। मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है दावा, दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास इमारत पर हमला किया गया। यहां ईरान के क्रांतिकारी गार्ड और हिजबुल्लाह के नेता अक्सर आते हैं। सीबीएस टीवी इंटरव्यू में बोली कमला हैरिस, कहा ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। लेबनान में बुर्ज अल शिमाली पहुंचा एबीपी न्यूज। बमबारी के बाद पहाड़ी से उठ रहा है धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान का यह आखिरी इलाका है, यहां से आगे हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच युद्ध चल रही। इजरायल ने खोज निकाला हिजबुल्लाह की एक और सुरंग को। बॉर्डर से लगते इलाके में आईडीएफ की विशेष दस्ते ने टनल को खोज निकाला, बाद में सुरंग को नष्ट कर दिया गया। इजरायल का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के 50 लड़ाके मारे गए। मरने वालों में वरिष्ठ कमांडर भी शामिल है। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स पर भी हमला किया गया है। इजरायल ने लेबनान की तरफ से भी पलटवार किया। लेबनान ने इजरायल पर भी दागी 135 मिसाइल्स। इजरायल का दावा कि सभी हमले निष्क्रिय किए गए। दक्षिणी लेबनान से एबीपी न्यूज का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजरायल के हमले के बाद वीरान नजर आ रहा है पूरा टूरिस्ट स्पॉट। समंदर के रास्ते बड़ा अटैक योजना बना रहा है इजरायल और अमेरिका। सेंट्रल बेरूत में इजरायल के हमले में कई इमारतें तबाह। बमबारी की वजह से हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। वॉर जोन में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान, कहा हिजबुल्लाह फिलहाल पिछले कई सालों की तुलना में बेहद कमजोर हुआ है। नसरल्लाह के अलावा कई बड़े नेता मारे गए। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर्स ने हमले किए हैं। वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह बम गिराने की खबर। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया गया। गाजा पट्टी से इजरायल की तरफ दागे गए एक साथ कई रॉकेट। हमास के लड़ाकों ने रॉकेट दागे, इजरायली सेना ने सभी रॉकेट नष्ट किए। आईडीएफ ने खोजे हमास के लॉन्च पैड। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। मौके पर बड़ी मात्रा में मिले हथियार और गोले बारूद। दक्षिणी लेबनान में बॉर्डर से लगते इलाके में बमबारी जारी है। सीमा से लगते गांव में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना में जंग चल रही है। आसमान में रॉकेट नजर आ रहे हैं। लेबनान पहुंचाई जा रही है मदद। फ्रांसीसी सैन्य मालवाहक विमान बेरूत के एयरपोर्ट पर दवाइयां और जरूरी सामान लेकर पहुंचा। इजरायल के साथ चल रहे युद्ध की वजह से जरूरी चीजों की आपूर्ति ठप। भगोड़े जाकिर नाइक के बेतुके बयानों का पाकिस्तान में विरोध। सोशल मीडिया पर नाइक के खिलाफ गुस्सा उतार रहे हैं लोग। एक्स पर पूछा, जाकिर को आखिरकार पाकिस्तान किसने बुलाया था? पाकिस्तान में खास मेहमान बनकर पहुंचा था भगोड़ा जाकिर नाइक। जाकिर ने पाकिस्तान में ही राष्ट्रीय एयरलाइंस की बुराई कर दी, जिसे लेकर के पाकिस्तान में जाकिर का विरोध हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रद्द की जर्मनी और अंगोला की यात्रा। तूफान मिल्टन के चलते फिलहाल ये यात्रा रद्द कर दी गई है। बाइडेन बोले, ऐसे हालात में देश से बाहर जाना ठीक नहीं है। तूफान मिल्टन की वजह से हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। एयर टर्बुलेंस का शिकार हुआ अमेरिकी जहाज। तूफान के आंकड़े जुटाने के लिए निकली थी NOAA की टीम। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। हरियाणा में 12 अक्टूबर को नई सरकार शपथ ले सकती है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। लगातार तीसरी बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। कल चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी पहुंचे थे, साथ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा में झूठ की गोटी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। राज्य में तीसरी बार सरकार चुनाव चुनकर लोगों ने इतिहास रचा। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस सत्ता को मानती है जन्म सिद्ध अधिकार। सरकार में नहीं रहने पर कांग्रेस की हो जाती है बिन पानी मछली जैसी हालत।
जेपी नड्डा बोले, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी बताया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हरियाणा में जीत का आगामी चुनावों पर असर पड़ेगा। 8 मंत्रियों के चुनाव हारने से बोले कि कोई फर्क पड़ने वाली बात ये नहीं है। जलेबी के साथ बीजेपी मुख्यालय में हरियाणा की जीत का जश्न। हेडक्वार्टर के लिए दिया गया था 100 किलो जलेबी का ऑर्डर। हरियाणा में जीत पर कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी के आवास पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। चुनाव नतीजों के बाद एबीपी न्यूज से बोले सीएम सैनी, ये मोदी की जीत। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी, प्रदेश की जनता का आभार जताया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल। यूपी के एटा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए, आतिशबाजी के साथ खुशी जाहिर की। अनिल विज के आवास पर बीजेपी की जीत का जश्न। समर्थकों ने हमारा सीएम कैसा हो, अनिल विज जैसा हो, इसके नारे लगाए। सीएम बनाने की मांग पर बोले अनिल विज, ये समर्थकों की अपनी भावनाएं हैं, मुख्यमंत्री तो पार्टी हाईकमान ही तय करता है। हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने ईवीएम पर उठाए सवाल। पूछा, जहां जीत रहे थे वहां कैसे हारे। कांग्रेस ने कई सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। जयराम रमेश का दावा, जहां 90% बैटरी थी वहां बीजेपी जीती, जहां 70% बैटरी थी वहां कांग्रेस जीती। कहीं हमारे प्रत्याशी 50 तो कहीं 200 वोट से हारे। ईवीएम से किसी भी छेड़छाड़ से इनकार किया है। चुनाव आयोग ने सूत्रों से ईवीएम से छेड़छाड़ से इनकार कर दिया है। कहा, बैटरी और नतीजों के बीच कोई संबंध नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हरियाणा के नतीजों पर हैरानी जताई। कहा, जमीनी हकीकत कुछ और थी, चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, नतीजे स्वीकार नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की हार है और बीजेपी के तंत्र की जीत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पोस्टल बैलेट से कांग्रेस आगे थी, ईवीएम खुलते ही बीजेपी आगे हुई। छत्तीसगढ़, एमपी में भी यही देखने को मिला। कांग्रेस के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कहा, जब कांग्रेस को तकलीफ तब ईवीएम पर खड़े होते हैं सवाल। जम्मू कश्मीर का परिणाम लोकतंत्र बताता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम को दोषी ठहराया। जब वो हारते हैं तो ईवीएम को दोष ठहराते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, खतरे में राहुल गांधी का खटाखट मॉडल। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल को जीत की बधाई दी। कांग्रेस पर तंज कसा, बोले जलेबी का रंग केसरिया ही होता है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर निराशा जताई। कहा, तालमेल में कमी रही, देखना होगा कौन लोग जिम्मेदार। हरियाणा में चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी सैलजा के आरोपों को नकारा। कहा, चुनाव में कहीं भी तालमेल की कोई कमी नहीं थी। एसपी नेता एसटी हसन के मुताबिक 3 वजहों से हारी कांग्रेस। कहा, सैलजा की नाराजगी, इंडिया गठबंधन का एकजुट न होना और ईवीएम तंत्र रहे हार के बड़े कारण। आप संयोजक केजरीवाल ने हरियाणा के नतीजों पर कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए लिखा, कांग्रेस से बदला लेने के लिए हरियाणा में उतारे प्रत्याशी। ऐसा हाल हो गया कि गृह राज्य में जमानत नहीं। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का दावा कि हमारे नेताओं को चुनाव से दूर करने के लिए जेल में डाला गया। कार्यकर्ताओं ने बिना संसाधनों के चुनाव लड़े। आधा दर्जन से अधिक सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की वजह से हारे कांग्रेस प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को हार के मार्जिन से ज्यादा मिले वोट। आपसे गठबंधन न होने की वजह से हार के सवाल पर बोले भूपेंद्र हुड्डा। आपने उनका प्रदर्शन देख लिया, अगर वो हमारे ऑफर को मानते तो बात बनती। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का हरियाणा में कांग्रेस की हार पर तंज। एक्स पर पोस्ट में लिखा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने की वजह से नुकसान हुआ।
कांग्रेस की हार पर बोले आप नेता मनीष सिसोदिया, कांग्रेस की रणनीति और एकजुटता में कमी रही जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी की नसीहत, कांग्रेस को रणनीति पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि जहां भी बीजेपी से सीधा मुकाबला होता है वहां कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। एसपी नेता उदयवीर सिंह का बयान, आपके साथ जो हुआ वही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ एमपी में किया, इंडिया गठबंधन को विचार करना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान चौंकाने वाले हैं, हरियाणा चुनाव के नतीजे, बीजेपी के लोग भी नतीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। हरियाणा में खराब प्रदर्शन के बाद बीएसपी ने जाट समाज पर ठीकरा फोड़ा, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जातिवादी जाट समाज ने बीएसपी को वोट नहीं दिया। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों की कुछ बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन की जीत, श्रीनगर में जमकर झूमे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, जमकर आतिशबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में भी मना जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे, महिला कार्यकर्ताओं ने डांस कर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस एनसी गठबंधन जम्मू कश्मीर में बनाएगा सरकार, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला होंगे सीएम। सरकार गठन पर बोले उमर अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन का नेता चुनने के बाद पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा, निर्वाचित सदस्य फैसला लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने बीजेपी की सियासत को नकार दिया है, सर आंखों पर जनता का फैसला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता, गठबंधन सरकार का साझा कार्यक्रम होगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद ने कहा कि जम्मू रीजन में हमारी परफॉर्मेंस कमजोर रही, सिर्फ 6 सीटें आई, हमें ज्यादा की उम्मीद थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कांग्रेस का जश्न, प्रदेश अध्यक्ष ने कश्मीर का सेब बांटकर खुशी जताई, समर्थकों ने आतिशबाजी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चुनाव नतीजों पर कहा, हरियाणा की तरह जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस की सफाई हुई, ये बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजाम मुफ्ती नतीजों के ऐलान से पहले ही हार मान ली। उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा, राजनीति में हार जीत होती रहती। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला, महराज मलिक बने जीत विजयी। गोपाल राय ने कहा, यह पूरे देश में आपके लिए उत्साह का विषय। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश की कुछ अहम खबरें, फटाफट अंदाज। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को सौगात देंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 76,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे पीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। अखाड़ा परिषद ने किया यति नरसिंहानंद का बचाव, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले, कानूनी मदद कराएंगे मुहैया। यति नरसिंहानंद बेहद शांत और सादगी के साथ रहने वाले संत हैं। यति नरसिंहानंद के खिलाफ शामली में प्रदर्शन, जामा मस्जिद के शाही इमाम के नेतृत्व में सड़क पर लोग उतर गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को हटवाने की मांग की इन लोगों ने। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की बढ़ सकती है मुश्किलें, रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। रिया चक्रवर्ती का नाम भी हाई बॉक्स ऐप स्कैम केस में सामने आया। दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन, करण जौहर को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के शिवा के लिए मिला नेशनल अवार्ड। फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी सम्मानित हुए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। पुरस्कार मिलने के बाद मिथुन बोले, युवाओं को कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सपने देखते रहने चाहिए। राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर विवाद का मामला, गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने वाली मांग की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। डीएसपी रहे जियाउल हक की हत्या का मामला, 10 दोषियों की सजा का ऐलान होना है। 4 अक्टूबर को लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने दिया था दोषी करार। मानहानि केस में हैदराबाद के कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे अभिनेता नागार्जुन,
मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर किया मानहानि केस। नागार्जुन बोले उनके परिवार की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स आज देशव्यापी भूख हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स निकालेंगे कैंडल मार्च। कोलकाता में भूख हड़ताल पर हैं डॉक्टर। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के समर्थन में आरजीकर अस्पताल के 50 वरिष्ठ डॉक्टर्स का इस्तीफा। कोलकाता में मार्च निकाला। चलिए जल्दी से बता देते हैं आपको क्राइम की दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। यूपी के हापुड़ में बहुत बड़ी वारदात। बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाई की हत्या कर दी गई। मंदिर से लौटते वक्त मनचलों ने लड़की से छेड़छाड़ की। इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नोएडा में बदमाशों के साथ मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ। जज के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घायल बदमाश के कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस पर बदमाशों ने धावा बोला। बस चालक के साथ मारपीट की। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। अमेठी में हत्या की बड़ी वारदात हुई। पूर्व ग्राम प्रधान की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मौजूदा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। गांव में तनाव का माहौल। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। जांच में तेजी लाने के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन। एफएसएल, अस्पताल अधिकारी और मोबाइल प्रोवाइडर भी शामिल। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार का सप्लायर गिरफ्तार। आरोपी के पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए। आगे बढ़ते हुए राज्य की कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी के मेरठ में भी मेहंदी पर शुरू हुआ विवाद। बालाजी धाम मंदिर के बाहर पोस्टर लगे। लिखा, त्योहारों पर मेहंदी लगवाने वालों की पहचान देखकर ही मेहंदी लगाएं। मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग कारोबारियों के अवैध गोदाम को पुलिस ने सील किया। गोदाम में रखी जाती थी ड्रग्स सहित दूसरी नशीली चीजें। मौके से 20 ड्रम केमिकल जब्त। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर किसान यूनियन से जुड़े लोगों की दबंगई। टोल दिए बगैर निकलने पर विवाद हो गया। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की। बैरियर तोड़कर वाहन मुफ्त में निकाले। कर्मचारियों के साथ मारपीट। राजस्थान के उदयपुर में अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है आदमखोर तेंदुआ। राहगीरों पर हमले की बात सामने आई। शोर मचाने पर जंगल की तरफ भागा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।